क्या आपने कभी सोचा है कि रिलायंस कंपनी ऐसे कौन से बिजनेस करती है जिसकी वजह से उसका मार्केट कैप 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिलायंस के सारे बिजनेसेस के बारे में बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे बिजनेस करती है जिसकी वजह से वो इतना सारा पैसा कमा पाती है और ये आप कैसे कर सकते हो। कंपनी एज अ पॉलिस्टर फॉर्म स्टार्ट हुई थी इन 1966 में, जिसे धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट किया था। अब उनके बेटे मुकेश अंबानी के द्वारा चलाया जाता है। आज रिलायंस अपने बिजनेस को बहुत सारे सेक्टर में फैला चुकी है, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री, रिटेल सेगमेंट, मास मीडिया एंड पेट्रोकेमिकल्स, नेचर गैस। इन सारे सेक्टर में रिलायंस अपने बिजनेस को रन कर रही है। रिलायंस के सारे बिजनेसेस को समझाने के लिए मैंने टोटल 7 कैटेगरीज बनाया है। उस 7 कैटेगरीज में मैंने रिलायंस के जितने भी बिजनेसेस हैं उन सबको डिवाइड करके रखा है एंड उसी कैटेगरीज की मदद से मैं आपको सारे बिजनेसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहली कैटेगरी की बात करें तो वो है रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल को 2006 में स्टार्ट किया गया था एंड आज वो इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट रिटेलर बन चुकी है। इस रिलायंस रिटेल के अंदर 10 से भी ज्यादा सब्सिडीज कंपनीज आते हैं, जैसे रिलायंस फ्रेश जो कि वेजिटेबल एंड फ्रूट्स बेचने का काम करती है, रिलायंस डिजिटल जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बेचने का काम करती है, रिलायंस मॉल जिसमें आपको हर तरह का ग्रोसरी सामान देखने को मिलता है, जियो मार्ट जो कि एक ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप है, रिलायंस ज्वेलर्स जो कि गहने बेचने का काम करती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में बताता हूँ जिसे रिलायंस ने खरीद रखा है, जैसे ट्रेंड जो कि कपड़े बेचने का काम करती है, प्लस ट्रेंड फुटवियर जो कि जूते चप्पल बेचने का काम करती है, उसको भी रिलायंस ही ओन करती है। हैमली जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है जो कि टॉय बनाने का काम करती है, उसे भी रिलायंस ही ओन करती है। अजियो, 7-Eleven और भी ऐसे ब्रांड है जिसे रिलायंस ओन करती है। सेकेंड कैटेगरी की बात करें तो उसमें आता है जियो प्लेटफॉर्म। जियो प्लेटफॉर्म एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके अंदर आता है जियो, जैसे जो कि आपको कॉलिंग एंड इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करती है, जियो सावन जिसे जो कि म्यूजिक के लिए सुना जाता है, जियो मार्ट जो कि एक ग्रोसरी शॉप है, वो भी जियो प्लेटफॉर्म के अंदर ही आता है, जियो सिनेमा जो कि मूवी देखने के लिए यूज किया जाता है, जियो टीवी जो कि टीवी शो देखने के लिए उसको यूज किया जाता है। ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो जियो के अंदर आते हैं। अब मैं आपको टेक इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे एक्वायर कर लिया गया है रिलायंस के द्वारा, जैसे हैप्टिक जो कि एआई प्लेटफॉर्म बनाने का काम करती है। इसकी मदद से क्या होता है, जो छोटे मोटे काम करने के लिए आदमी का यूज किया जाता है कंपनीज में, वो अब ऑटोमेटिक यूज किया जाएगा, वो अब मशीन के द्वारा किया जाएगा। वही सारी चीज बनाया करती है हैप्टिक एंड इस कंपनी को 2019 में रिलायंस ने खरीद लिया। नेक्स्ट है रेडिसिस। रेडिसिस ऐसे टेक्नोलॉजी बनाने का काम करती है जो कि बड़े बड़े टेलीकॉम इंडस्ट्री के द्वारा उनका सामान यूज किया जाता है एंड इसे भी रिलायंस ओन करती है। इस तरह से धीरे धीरे रिलायंस टेक इंडस्ट्री के अंदर भी इंटर कर रही है। जैसे कि बीच एक रिलायंस ने एक स्मार्टफोन भी निकाला था छोटा वाला, वो भी इंटर किया था, स्मार्टफोन भी निकाला था। इस टाइप के गैजेट्स निकाल के वो टेक के अंदर भी इंटर कर रही है। तीसरी कैटेगरी रिलायंस पेट्रोलियम। रिलायंस पेट्रोलियम एनर्जी प्रोडक्शन एंड डाउनस्ट्रीम ऑयल प्रोडक्शन का काम करती है। डाउनस्ट्रीम ऑयल वह ऑयल होती है जो कि जमीन के अंदर से निकाला जाता है, जैसे पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन। रिलायंस पेट्रोलियम डीजल, पेट्रोल एंड नेचर गैस प्रोडक्शन का काम करती है। कुछ वेबसाइट के हिसाब से रिलायंस सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्शन में पेट्रोल एंड डीजल का प्रोडक्शन करती है। चौथी कैटेगरी जियो पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक बाकी बैंक से डिफरेंट होते हैं। पेमेंट बैंक में आप बस 2 ही लाख रुपए तक जमा कर सकते हो और वो बैंक ना तो आपको क्रेडिट कार्ड और नहीं लोन की फैसिलिटी देती है, बट वो आपको एटीएम कार्ड प्लस नेट बैंकिंग की सर्विस देती है। इसे 2016 में एसबीआई के साथ पार्टनरशिप कर लिया, बट स्टिल रिलायंस के पास मोस्ट ऑफ द शेयर्स हैं। फिफ्थ कैटेगरी की बात करें तो वो है नेटवर्क 18 ग्रुप। नेटवर्क 18 ग्रुप एक मीडिया कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है जो कि कॉन्ग्लोमरेट कंपनी वो कंपनी होती है जो कि अलग अलग सेक्टर में बहुत सारे बिजनेसेस करती है, उसे हम लोग कॉन्ग्लोमरेट कंपनी करते हैं। ये नेटवर्क 18 मास मीडिया एंड इंटरनेट एंटरटेनमेंट सेक्टर में काम करती है, जैसे न्यूज 18, सीएनबीसी आवाज, सीएनबीसी, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि नेटवर्क 18 ओन करती है। इतना ही नहीं, नेटवर्क 18 कुछ मैगजीन्स को भी ओन करती है, जैसे फोर्ब्स इंडिया, ओवर ड्राइवर एंड मैं आपको बता दूं जो नेटवर्क 18 है वो कुछ पॉपुलर वेबसाइट को भी ओन करती है, जैसे फर्स्ट पोस्ट, मनी कंट्रोल जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट है। एंड इंटरटेनमेंट सेक्टर की बात करें तो नेटवर्क 18, वुड, बाइकॉम 18 स्टूडियो, एमटीवी और भी ऐसे चैनल्स को ओन करती है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे चैनल्स को वो ओन करती है। एंड रिलायंस ने नेटवर्क 18 के मैक्सिमम शेयर्स खरीद के उसकी पेरेंट कंपनी बन चुकी है। मैं आपको बता दूं ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो कि मीडिया कंपनी को खरीद लेते हैं। मीडिया कंपनी को खरीदने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो मीडिया कंपनी उनके बारे में क्रिटिसाइज नहीं करती है एंड मीडिया कंपनी के थ्रू वो किसी भी बहुत ही सारी पब्लिक को बहुत इजीली इन्फ्लुएंस करती है
फिलहाल में एक न्यूज आया था कि अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी का मैक्सिमम शेयर्स खरीद के उसके ओनर बन गए हैं। इसलिए ज्यादातर बिजनेसमैन मीडिया कंपनीज को खरीद लिया करते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को उस मीडिया कंपनी के थ्रू प्रमोट कर सके, क्योंकि मीडिया एक ऐसा चीज होता है जहां पे बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं उनपे। 6 कैटेगरी की बात करें तो उसमें आता है मुंबई इंडियन क्रिकेट टीम, जो कि आईपीएल खेलने का काम करती है। आईपीएल में जितने सारे टीम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू मुंबई इंडियन क्रिकेट टीम की है, जो कि रिलायंस ओन करती है। 7 कैटेगरीज में आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड आते हैं, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि कॉटन एंड पॉलिस्टर बनाने का काम करती है। ये अपना कॉटन एंड पॉलिस्टर 90 देशों में से भी ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। इसे भी रिलायंस ही ओन करती है। जो आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसके अंदर बहुत सारे सब्सिडीज कंपनीज भी आती है, उसे भी रिलायंस ही ओन करती है। जैसे आलोक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आलोक वर्ल्ड वाइड लिमिटेड, आलोक इंटरनेशनल आईएनसी, ऐसे बहुत सारी कंपनीज को ये ओन करती है। 8वीं कैटेगरी, रिलायंस इंडिया की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मैंगो एक्सपोर्टर कंपनी है, जो कि मैंगो की कहानी 90s में स्टार्ट हुई थी। उस टाइम जो रिलायंस का रिफाइनरीज था वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट किया करता था एंड उस टाइम रिलायंस को डर था कि वहां पर जो पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल है वो उनको नोटिस ना दे दे हटाने के लिए वो सब। इसलिए उन्होंने जो गुजरात के जामनगर में उनका जो रिफाइनरीज था उसके आसपास जितने भी वेस्टेड लैंड थे उनमें टेक्नोलॉजी का यूज करके उस वेस्टेड लैंड को एग्रीकल्चरफुल बना दिया एंड उसमें आम के सीड्स बो दिए एंड उसमें इतने सारे आम है, वो जमीन लगभग 600 एकड़ में फैला हुआ है एंड उसमें लगभग 127 से भी ज्यादा उसमें आम के वैरायटीज है एंड रिलायंस इसी आम को यूज करके अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करती है, जिससे वो बहुत सारा पैसा कमाती है। ये था वो सारे कैटेगरीज, सारे बिजनेस जो कि रिलायंस के बारे में थे, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। यदि आप और डीपली जानना चाहते हो कि रिलायंस इंडस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई, उसे धीरू भाई अंबानी ने कैसे स्टार्ट किया एंड जो रिलायंस इंडस्ट्री थी वो 2 भाइयों में बड़ी थी, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी, जो कि अनिल अंबानी बैंकक्रप्ट हो चुके, वो कैसे हो गए, यदि ये सब आपको जानना है तो कमेंट में मैं आपको लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप देख लीजिएगा।